Hello बच्चों, let's read the question. This question says that two key concepts of Darwinism are. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डार्विनिज्म के दो की कॉन्सेप्ट कौन कौन से थे. ऑप्शन 1 ब्रांचिंग डिसेंट एंड सॉल्टेशन, ऑप्शन 2 एडेप्टिव रेडिएशन एंड ब्रांचिंग डिसेंट, ऑप्शन 3 नेचुरल सिलेक्शन एंड एडेप्टिव रेडिएशन एंड ऑप्शन 4 ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन. अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है डार्विनिज्म. Let me write it over here. Key concept is Darwinism. अब डार्विनिज्म के बच्चों दो की कॉन्सेप्ट थे. कौन कौन से? पहला था नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरा था ब्रांचिंग डिसेंट. एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट नेचुरल सिलेक्शन. तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है बच्चों? नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एनवायरमेंट या फिर नेचर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करता है. एनवायरमेंट या फिर नेचर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करता है जो कि एनवायरमेंट के लिए बेस्ट सूटेड हो, मतलब कि एनवायरमेंट के लिए फिट हो, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को वो डिस्कार्ड कर देता है जो कि एनवायरमेंट के लिए अनफिट हो. राइट. तो फिट वाले ऑर्गेनिजम्स को तो सिलेक्ट कर लिया और अनफिट वालों को डिस्कार्ड कर दिया. अब ये फिट होने के लिए क्राइटेरिया क्या था? किन ऑर्गेनिजम्स को एनवायरमेंट ने सिलेक्ट करा? तो फिट होने का क्राइटेरिया पहला तो ये था कि वो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट में सस्टेन करना चाहिए, और दूसरा ये था कि उसका नंबर ज्यादा होना चाहिए. नंबर ज्यादा होने का मतलब है उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए. अगर उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज्यादा है तो बच्चों उसकी प्रोजेनी भी ज्यादा होएगी. राइट. और ब्रांचिंग डिसेंट क्या है? सपोज कर लो कि ये कोई एक स्पीशीज थी. अब इस स्पीशीज ने आगे चल के दो स्पीशीज को ओरिजिनेट किया. उनमें से ये वाली जो स्पीशीज थी ये एनवायरमेंट में जो चेंजेस हुए उनके हिसाब से अडेप्ट नहीं हो पाई, लेकिन ये वाली स्पीशीज जो थी वो अडेप्ट हो गई अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस. तो इस स्पीशीज को तो एनवायरमेंट ने सिलेक्ट कर लिया लेकिन इस स्पीशीज को डिस्कार्ड कर दिया. अब जिस स्पीशीज को एनवायरमेंट ने सिलेक्ट करा उसने आगे चल के दो और स्पीशीज बनाई, और अब इनमें से इस वाली स्पीशीज ने एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं करा लेकिन इस वाली स्पीशीज ने अडेप्ट कर लिया. तो इस स्पीशीज ने फिर दोबारा से आगे चल के अपनी दो और स्पीशीज बनाई. तो ब्रांचिंग ऑफ डिसेंट क्या हो गया? ब्रांचिंग ऑफ डिसेंट हो गया बच्चों पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन. ये एक पैटर्न है इवोल्यूशन का कि इवोल्यूशन इस तरीके से चलता है. और इस पैटर्न को कराने के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो ड्राइविंग फोर्स है बच्चों नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन क्या है? ये एक ड्राइविंग फोर्स है. तो ये दो मेन की कॉन्सेप्ट थे डार्विनिज्म के. अब हम अपने क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं. तो ऑप्शन 1 में हमें गिवन है ब्रांचिंग डिसेंट और सॉल्टेशन, ये रॉन्ग है. ऑप्शन 2 में हमें गिवन है अडेप्टिव रेडिएशन एंड ब्रांचिंग डिसेंट, ये भी रॉन्ग है. ऑप्शन 3 में हमें गिवन है नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टिव रेडिएशन, ये भी बच्चों रॉन्ग है. और ऑप्शन 4 में हमें गिवन है ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर 4. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4. I hope you understood it well. Best of luck.